देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल नसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नजर। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने अपने काबीना के तमाम वज़रा के साथ हज के मामलात पर मुनक़्क़िद किया अहम इजलास। हज के सिर्फ 8 दिन है बाकी, तमाम तर इंतजामात का जायजा लेने के साथ हर मकाम पर खास नजर रखने की दी हिदायत। इस साल हज की अदायगी के लिए दुनिया भर से आज़मीन की आमद का सिलसिला है जारी। कसीर तादाद में आज़मीन की आमद के पेश नजर मुमलिकत के तमाम मकामात से हरमैन तक हर तरह के मुकम्मल कर लिए गए इक़दामात। सऊदी अरब महकमे दिफा ने हज के मौसम के दौरान हज के मकामात पर किसी को भी गैस सिलेंडर के इस्तेमाल की नहीं दी इजाजत। किसी भी खैमे या करीबी इलाकों में हज के दौरान गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने पर होगी सख्त पाबंदी। 2030 विजन के पेश नजर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पेरिस में मुनक़्क़िद होने वाले एक्सपो में की शिरकत। इस एक्सपो में कई ममालिक के अहम अरकान भी थे मौजूद। ज़ालिम मुल्क इसराइली फोर्स की जानिब से मकबूज़ा फ़लस्तीन के इलाके में छापेमार कार्रवाई के दौरान दोनों में हुई झड़प। इसी दौरान 6 फ़लस्तीनी मासूम हैवान इसराइली फोर्स के हमले में हो गए शहीद। इसी दौरान मस्जिद अक़सा पर भी शैतानों ने किया धावा। न्यूजीलैंड में मुख्तलिफ होटल्स पर एक और हमलावर कुल्हाड़ी से कर दिया हमला, जिसके नतीजे में 4 अफराद हो गए जख्मी। हमलावर अपने साथ कुल्हाड़ी लेकर होटल्स में बैठे अफराद पर किया हमला। इसी सिलसिले में एक शख्स को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। भारत के होनहार वजीर आज़म नरेंद्र मोदी जी फिर एक बार सरकारी दौरे पर अमेरिका हुए रवाना। अपने मुल्क में अपनी जिम्मेदारी में चलने वाली रियासत मणिपुर को जलता छोड़कर गोल मैप मुकम्मिल करने हुए रवाना। अफसोस, थोड़ी दूर पर अपनी रियासत का हाल न पूछने वाले वजीर आज़म क्या संभालेंगे अगले साल मुल्क को। दुनिया भर में सेहत पर नजर रखने वाले इदारे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में खांसी की सिरप बनाने वाले 7 कंपनियों पर लगा दी पाबंदी। इस खांसी की टॉनिक से पीने के बाद 300 अफराद की हुई थी मौत, जिसके बाद से उठाया गया यह कदम। बिपरजॉय तूफान की वजह से राजस्थान अजमेर में बारिश की धूम, कई इलाकों में सैलाब जैसे मनाजिर। दरगाह अजमेर में भी भारी बारिश की वजह से रोजमर्रा की कारोबारियों और जायरीन को मुश्किलात का सामना। 105 साल का टूटा रिकॉर्ड। मौजूदा तूफान की आमद की वजह से कई रियासतें आ गई जद में। इसी के चलते आसाम में भी भारी बारिश की वजह से 400 से ज्यादा छोटे कस्बे वाले गांव हो गए पानी की नजर। हजारों अफराद के डूब गए मकानात पानी में। वजीर आला ने सिर्फ फिसादी तकारीर में बर्बाद किया अपना वक्त, अवाम की नहीं है उसे फिक्र। आखिर इस मुल्क में फिसादी फिरका पसंद लोग किस मोड़ पर लाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में खुलेआम गैर कानूनी हथियारों से गुंडों को दी जा रही है तरबियत। अगले इंतखाबात के मौसम और हिंदू मुस्लिम में नफरतें डालने के लिए हो रही है तैयारी। आखिर इनसे सवाल करने वाली कोई हुकूमत है जिंदा या मुर्दा। व्हाट्सएप की मीडिया कंपनी ने धोखेबाज कॉलर से अपने सारिफिन की हिफाजत के लिए नए फीचर्स करवाया मुतारिफ। साइलेंस अननोन कॉल्स के नाम से इस फीचर से किसी भी फेक कॉल से बचा सकते हैं खुद को। धोखेबाज कॉल्स करते हुए हो जाएंगे परेशान। घरों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला फैमिली सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। प्रोड्यूसर असीत मोदी और उनके साथ 2 अफराद पर जिनसी हिरासत का मुकदमा हुआ दर्ज। इस सीरियल में भी हिंदू मुस्लिम नफरतें पैदा करने वाले बनाए गए कई सीन। लव जिहाद के फिसाद के दौरान उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखने वाले गैर मुस्लिम सब इंस्पेक्टर खातून एक मुस्लिम शख्स के साथ शादी करने के लिए दाखिल की दरख्वास्त, जिसके बाद फिसादियों के सीनों पर लोटे सांप। सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करने का किया जा रहा है मुतालबा। लुत्फ़े बेतहकीक फिसादियों ने फिर एक बार एक कमजोर नातवा मुस्लिम शख्स को दर्द से बांधकर मुतनाज़ा श्री राम का नारा लगाने के लिए की खूब पिटाई। बादशाह मुड़वा दिया उसका आधा सर। जब तक है इस मुल्क में मोदी सरकार तब तक रहेगा इसी तरह अत्याचार। केरला की एक अदालत ने हैवान शख्स को सुनाई एक जबरदस्त सजा। अपनी ही नाबालिग चिचरी बहन की नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ब्लैकमेल करते हुए कई दफा इस्मत रेजी कर दी उसकी। बादशाह नाबालिग की शिकायत के बाद अदालत ने इस हैवान को सुनाई 135 साल कैद की सजा। तेलंगाना से मुकद्दस सफर हज के लिए हाजियों की रवानगी का सिलसिला है जारी। इसी ज़िम्न में हजारों से हाजियों के काफिले हो रहे हैं रवाना। हाजियों की विदा करने के लिए कसीर तादाद में मुहिब्बान और अफराद खानदान कर रहे हैं उन्हें विदा। आश्रम में बाबा के नाम पर निकला इस्मत रेजी करने वाला दरिंदा सिफत सामने। आंध्र प्रदेश में एक आश्रम में मौजूद एक नाबालिग यतीम लड़की का 2 साल से साधु चोर कर रहा था इस्मत रेजी। साधु सती इस्मत रेजी के इल्जाम में होते हैं अक्सर गिरफ्तार। तेलंगाना के संगारेड्डी में पेश आया अजीब व गरीब वाकया। काले जादू के इल्जाम में गांव वालों ने दोनों मियां बीवी को दरख्त से लटका कर की खूब पिटाई। उनके घर से भी मशकूक अशिया भी कर ली बरामद। बादशाह पुलिस के किया हवाले। तेलंगाना की अवाम को शिद्दत की गर्मी से राहत मिलने के मौके पर मौसमियात ने दी खबर। कहा कि शिद्दत की गर्मी से जूझ रहे अवाम को 21 जून से मानसून की होगी आमद। 25 जून से भारी बारिश की गई पेश कियासी। तो नाज़रीन, थी सिटी इंडिया स्पीड न्यूज की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज। फिलहाल मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।